बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 1 ऑफ 2017 मई जून। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द प्रोबेबिलिटी। A bag contain n balls. 3 of the balls are white. 2 balls are taken from the bag at random without replacement. Complete the diagram. ट्री डायग्राम। तो इसमें जो डाटा गिवन है, टोटल बॉल जो हमारे पास हैं, these are n and white balls, these are 3. Not white balls, that will be n minus 3. अब हमारे पास जो ट्री डायग्राम है इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट बॉल हम जो ना पिक करते हैं, तो इसमें टोटल हमारे पास n है और वाइट बॉल्स 3 हैं, और जो नॉट वाइट बॉल्स हैं दैट इज n माइनस 3। इट विल बी n माइनस 3 ओवर टोटल बॉल्स n है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब सेकेंडली, अब हमने एक बॉल पिक की है, मीन टू से कि 1 बॉल माइनस हो जाएगी फॉर द सेकंड बॉल। पिक्ड एंड नॉट रिप्लेस्ड। इस फॉर्म में हमारे पास जो वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल 3 बॉल्स हैं और इसके हमारे पास टोटल नंबर बॉल्स n है, तो इसमें से 1 बॉल हमने पिक की है, तो एक बॉल कम हो जाएगी टोटल में से भी और वाइट में से भी। देयर विल बी 2 ओवर n माइनस 1। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसकी वाइट की हो जाएगी, दैट इज गिवन। और जो नॉट वाइट बॉल्स हैं, तो उसमें से जो टोटल है उसकी प्रोबेबिलिटी n माइनस 1 होगी, और उसमें जो हमने इसमें से वाइट बॉल पिक की है, तो जो नॉट वाइट बॉल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, दैट इज n माइनस 3। अब हम जो ना इसकी जो नॉट वाइट बॉल वाली प्रोबेबिलिटी है इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो हमें गिवन है नॉट वाइट बॉल दैट इज 3 ओवर n, और नॉट वाइट बॉल्स, तो नॉट वाइट बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास नॉट वाइट, दैट इज n माइनस 3 ओवर n। तो इसमें से 1 हमने बॉल पिक की है, तो 1 माइनस करेंगे टोटल में से भी और नॉट वाइट बॉल में से भी, इट विल बी n माइनस 1, और इधर होगा n माइनस 4, माइनस 3 माइनस 1, इट विल माइनस 4। इट इज द नॉट वाइट बॉल्स। इसमें हम लिख देंगे n माइनस 4 ओवर n माइनस 1। ये हमारे पास जो ट्री डायग्राम थी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बी पार्ट में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है दैट इज प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द balls are white is 1 over 15. Show that n square minus n minus 90 is equal to 0। तो बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वाइट बॉल्स, वो फाइंड आउट करनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये भी वाइट बॉल है और ये भी वाइट बॉल है, तो हम ये वाला पाथ अडॉप्ट करेंगे। इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड वाइट बॉल्स।
तो जो फर्स्ट वाइट बॉल है इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/n एंड सेकंड वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 2/n-2 n-1 3/n into 2/n-1. It will be 6/n into n-1 और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वाइट बॉल्स है ये हमारे पास गिवन है, दैट इज 1/15। तो इसकी जगह हम 1/15 पुट कर देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बी n into n-1 is equal to 6 into 15. It is n square minus n is equal to 6 15s are 90। इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी। n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यही हमने जो एक्सप्रेशन था फाइंड आउट करना था। सो इट इज प्रूव्ड। इसके सी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। किधर से फाइंड आउट करनी है? जो लास्ट इक्वेशन हमने प्रीवियस पार्ट्स में फाइंड आउट की है इसको सॉल्व करते हुए n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम। मिड टर्म ब्रेक मेथड को यूज़ करने के लिए हम जो कोफिशिएंट्स हैं स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म्स उनको लिखते हैं, दैट इज 90। अब 90 के जो फैक्टर्स बनेंगे दैट विल बी 9 into 10 इट इज इक्वल टू 90। अगर हम -10 प्लस 9 करते हैं इट विल बी -1। तो हम मिड टर्म ब्रेक को इस तरह करेंगे, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब दो ग्रुप्स हमारे पास बन जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप ये, सेकंड ग्रुप ये। और इसमें से फर्स्ट ग्रुप से n कॉमन होगा, n माइनस 10 विल बी हियर। और सेकंड ग्रुप में से 9 कॉमन होगा, n माइनस 10 विल बी इनसाइड द ब्रैकेट। n प्लस 9 इंटू n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू माइनस 9 एंड n इज इक्वल टू 10। ये नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ रिजेक्टेड। तो हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू दैट इज n इज इक्वल टू 10। तो n की हमारे पास वैल्यू n इज इक्वल टू 10 आ गई।